हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं और सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं, फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो मैं आप उसके बारे में बताऊँगा आपको कैसे कार चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास, यानी आप स्कॉर्पियो या कोई भी कार लेना चाहते हैं, 10 लाख का आपके पास अमाउंट, 10 लाख में आप कार लेना चाहते हैं, आपका बजट है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आप 5 लाख रुपए देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं। तो आप फाइनेंस कराना चाहते हैं तो अगर सबसे पहले ये जान लीजिए ब्याज दर क्या होता है। तो ब्याज दर, आप अगर नई कार फाइनेंस कराएंगे तो उसका ब्याज दर होता है 8%, 9% और 7%। ठीक है, और उसके बाद में जो सेकेंड हैंड कार का जो ब्याज दर होता है वो होता है 13% और 12%, 13% ऐसे होता है। उसके पहले आप और एक बात और जान लीजिए, फाइनेंस कराने के लिए आपकी सिविल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप वो लोग देखते हैं, जो फाइनेंसर हैं वो देखते हैं कि आपका पैसा, इनकम सोर्स क्या है आपकी, आपका बाहर से पैसा आता है या आपकी कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या आप किसान हैं या जो भी है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो आपका बहुत इजीली जो है फाइनेंस हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब है या तो कोई ऐसा आपका इनकम है, बिजनेस है, तो आपका बहुत इजी जो है, आप आरटीआर भरते हैं तो आपका इजी जो है फाइनेंस हो जाता है। और अगर आप ऐसे नॉर्मल हैं, किसान हैं, या आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो भी फाइनेंस हो जाता है, मगर बहुत मुश्किल से होता है और बहुत कम फाइनेंस होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपका मतलब गवर्नमेंट जो है जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपका 85% तक फाइनेंस हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, आप कोई जॉब बिजनेस आपका नहीं है, तो आपका अगर बिजनेस करते हैं तब भी आपका 85% फाइनेंस हो जाएगा। अगर बिजनेस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, तो आपका 70%, 65%, 60 से अराउंड 70% जो है आपका फाइनेंस हो जाएगा। 40% आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर कार लेना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए का हमको कार लेना है, आपका बजट है 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए आपको फाइनेंस कराना है, तो 13% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, पर ईयर। और जो ये इसका मंथली ब्याज दर नहीं होता है। जब कार आप फाइनेंस कराते हैं तो इसका जो है सालाना होता है, ईयर बाई ईयर जो है इसका ब्याज होता है। ईयर बाई ईयर जो लोग जोड़ते हैं, मंथली ब्याज नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 13% ब्याज पड़ेगा। तो आप 10 लाख रुपए, आपके पास 10 लाख का आपने कार लिया, तो 5 लाख रुपए जो है आपने फाइनेंस कराएं और 5 लाख रुपए आपने कैश पेड कर दिए। ठीक है, तो आपका पर ईयर यानी 13 समथिंग अराउंड 65,000, 60,000 रुपये जो आपका ब्याज दर आएगा एक साल में। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे पे करते जाएंगे वैसे वैसे लेस होता जाएगा। तो यानी आपका अगर 4 साल का आप फाइनेंस करा रहे हैं तो 6 चौक 24 के आसपास में 2.5 लाख रुपये हो, 2 लाख रुपये के आसपास में आपका ब्याज हो जाएगा। आपकी गाड़ी 12 लाख रुपये की पड़ जाएगी। तो जब तक आप ब्याज भरेंगे, आप 3 साल की, जब तक आपकी गाड़ी और पुरानी हो जाएगी, आपका मॉडल 3 साल पुराना हो जाएगा। आपने गाड़ी लिया 12 लाख रुपये की, आपने 10 लाख रुपये गाड़ी लिया, 2 लाख रुपये ब्याज दिया, उसके बाद में आपकी गाड़ी हो जाएगी 7 लाख रुपये की। ठीक है, तो आपको अगर सेकेंड गाड़ी लेना है तो मेरी राय ये है कि आप केस में लीजिए और फाइनेंस ना कराएं। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो आप नई कार ले लीजिए, सेम आपका हो जाएगा। जैसे आप नई कार भी आपकी रहेगी, नई कार आप ले लेंगे और 7%, 8% आपको ब्याज देना पड़ेगा और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आप अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, 12 लाख रुपए की नई गाड़ी लेते हैं और उसको 5 लाख रुपए देके आप फाइनेंस कराते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, नई कार लेते हैं, 5 लाख रुपए देके फाइनेंस कराते हैं, तो आपको उसमें ब्याज दर आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा 3 साल में। और आपकी गाड़ी जो है 8 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए के 3 साल बाद बच जाएगी। ठीक है, तो आपका सेम हो गया, आपको गाड़ी भी नहीं मिल गई और सेम आपका लॉस जो हुआ सेम हुआ। ठीक है, और आप बनाने का झंझट नहीं है, आप बिगड़ेगी नहीं। पता चला इसमें आप कहीं जा रहे हैं, आप खड़े हो गए रास्ते में, पुरानी गाड़ी लिया, क्या भरोसा। ठीक है, उसके बाद में पुरानी सेकंड गाड़ी भी सही रहती है, मगर सेकंड गाड़ी आपको लेना है तो आप फाइनेंस न कराइए, कैश में लीजिए। ठीक है, और मेरा मानना ये है कि सेकेंड गाड़ी से और नई गाड़ी से ये फ़र्क है कि अगर सेकेंड गाड़ी जो है, आप कोई सेकेंड बुढ़ा आदमी होगा, 40 साल का हो गया, तो चल तो सकता है वो, आप बनाएं, दवा खिलाएंगे, सब कुछ चल तो सकता है, मगर वो दौड़ नहीं सकता। तो इसलिए सेकेंड गाड़ी भी ऐसी है, आप उसको रिपेयरिंग कराते रहेंगे, चलती रहेगी। मगर जो नई कार में बात है, वो नई कार की जो बात है वो उसमें नहीं आ सकती। ठीक है, तो आप ऐसा करें,
आप ऐसा करें, आपको अगर कार लेना है तो आप, अगर सेकेंड हैंड कार लेना है तो आप कैश में लीजिए, अगर आपको फाइनेंस कराना तो नई कार ले लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे अगली वीडियो आपके सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।